हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल डिस्ट्रिक्ट सर्कल। तो आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी एसएफ, सीजीव्यापम और छत्तीसगढ़ के अन्य सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिनमें छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्वेश्चन पूछते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अभी हाल ही में सीजीव्यापम द्वारा मंडल निरीक्षक एवं उप निरीक्षक का एग्जाम लिया जाना है, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और जो इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए सांची अभिलेख, ऑप्शन बी राजिम अभिलेख, ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन डी उदयगिरी अभिलेख। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजिम अभिलेख। ठीक है, बात करें हम राजिम अभिलेख की, तो नलवंशी शासक विलासतुंग का राजिम अभिलेख छत्तीसगढ़ की इतिहास के बारे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के गृह राज्य एवं उसके राजवंश सुमेलित नहीं है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा है सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है सरगुजा रक्सेल चौहान, ऑप्शन बी दिया बस्तर काकती, ऑप्शन सी दिया कवर्धा राजगुड़ और ऑप्शन डी दिया है राजनांदगांव कुशवाहा। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं सरगुजा रक्सेल चौहान, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सरगुजा रक्सेल चौहान, सरगुजा में रक्सेल चौहान का शासन था। ठीक है, और बस्तर में काकती शासक थे, ये भी सही है। और कवर्धा में राजगुड़ थे, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी राजनांदगांव में कुशवाहा नहीं, ये गलत है। राजनांदगांव में बैरागी शासक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव में बैरागी शासक थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राजनांदगांव कुशवाहा, क्योंकि राजनांदगांव में बैरागी शासक थे। ध्यान में रखिएगा, बाकी सारे के सारे सही हैं। सरगुजा में रक्सेल चौहान थे और बस्तर में काकती वंश का शासन था और कवर्धा में राजगुड़ वंश का शासन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, उनका सही कालक्रम चुनिए। अ दिया है राजस्त्री तुल्यकुल वंश, ब सरबपुरी वंश, स नल वंश और द चक्रकोट का नागवंश। तो ऑप्शन ए दिया है अ ब स द, ऑप्शन बी दिया है अ स ब द, ऑप्शन सी दिया है ब अ स द, ऑप्शन डी दिया है ब स अ द। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं हम लोग। तो बात करें हम राजस्त्री तुल्यकुल वंश का, तो सबसे पहले शासन किया था राजस्त्री तुल्यकुल वंश, तो अ आएगा। ठीक है, उसके बाद शासन किया था नल वंश। ठीक है, मतलब स आएगा। ठीक है, के बाद स आएगा नल वंश। नल वंश के बाद आपका आएगा सरबपुरी वंश, उसके बाद शासन किया था सरबपुरी वंश का शासन किए थे। ठीक है, ब आएगा। फिर लास्ट में बच गया अब चक्रकोट का नागवंश, तो द आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में अ स ब द दिख रहा है वही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए को देखें तो अ के बाद ब आ गया है, जबकि अ के बाद स आना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी को देखें, अ है, फिर श है, फिर ब है, फिर द है, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। अब ऑप्शन सी को देख लेते हैं। सबसे पहले ब आ गया है, जबकि सबसे पहले क्या आना चाहिए था? अ आना चाहिए था, तो ये भी क्या है? ऑप्शन क्या है? गलत है। इसी प्रकार हम ऑप्शन डी को देखें तो सबसे पहले ब आ गए हैं, जबकि आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। आ गया, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? ऑप्शन ए रत्नावली पुरी, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अम्बापुरी, ऑप्शन डी रत्नपुर। तो यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में? रतनपुर का कौन सा प्राचीन नाम सही नहीं है? तो रतनपुर को प्राचीन नाम बोले तो रत्नावलीपुरी सही है, रत्नावलीपुरी बोलते थे प्राचीन नाम इसका। मणिपुरी भी इसका प्राचीन नाम है, लेकिन अम्बापुरी इसका प्राचीन नाम नहीं है। तो सही नहीं है पूछा है, मतलब अम्बापुरी क्या सही है? क्या रतनपुर का प्राचीन नाम है? क्या नहीं है? ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अम्बापुरी। रतनपुर भी बोलते थे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। तो रतनपुर को अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से क्या जाना गया है, जिसमें से क्रमशः मणिकपुर और हीरापुर तथा रतनपुर आदि नाम शामिल है। इसे चतुर्युगी पुरी
तथा कुबेरपुर भी कहा गया है। तो ध्यान में रखिएगा इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे स्क्रीन पर, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए स्वामीदत्त, ऑप्शन बी व्याघ्रराज, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी महेंद्र। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महेंद्र। ठीक है, बात करें हम समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ अभियान के, तो उन्होंने अपने दक्षिण पथ अभियान के दौरान क्या किया था? कोसल के शासक महेंद्र को और महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो कोसल राज्य का राजा कौन था? महेंद्र था। और महाकांतार का राजा कौन था? व्याघ्रराज था। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कोसल राज्य का राजा पूछा गया, तो इसका आंसर आएगा आपका महेंद्र। अगर वहीं पे आपको पूछता महाकांतार का राजा तो क्या आता आंसर? ऑप्शन बी आ जाता व्याघ्रराज। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कोसल राज्य के राजा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? महेंद्र, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी चकरबेड़ा, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी मल्हार। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चकरबेड़ा। ठीक है, तो सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो बिलासपुर के चकरबेड़ा नामक स्थान से रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, या सिक्के को सातवाहन कालीन माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए बालपुर, ऑप्शन बी पुरसौर, ऑप्शन सी तमनार, ऑप्शन डी तेलुगु। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ठीक है, प्रारंभ हुई नहीं बल्कि प्राप्त हुई है होगा। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बालपुर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बालपुर। ठीक है, तो सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के बालपुर में प्राप्त हुई है। ध्यान में रखिएगा, सातवाहन शासक अपीलक की एकमात्र मुद्रा बालपुर से प्राप्त हुई है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिलासपुर। बिलासपुर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो खरसिया क्षेत्र के ग्राम तेलीकोटा से तथा बिलासपुर से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, खरसिया क्षेत्र के ग्राम तेलीकोटा से और बिलासपुर से, ठीक है, कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में बिलासपुर दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिलासपुर होगा आंसर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण सिक्के मिले हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केशीव्रत ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? ऑप्शन ए नल वंश, ऑप्शन बी राजस्त्री तुल्यकुल, ऑप्शन सी सरगपुरी, ऑप्शन डी उपरोक्त किसी के नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नल वंश। ठीक है, हम बात करें नल वंश के विषय में। ठीक है, तो नल वंश के विषय में जानकारी हमें रिद्धिपुर, केसरीबेड़ा ताम्रपत्र और पंडिया पथार, पोड़ागढ़, राजिम का अभिलेख आदि से हमें क्या होता है? जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें से राजिम का अभिलेख जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नलवंश, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? ऑप्शन ए कलचुरी राजवंश, ऑप्शन बी पांडु राजवंश, ऑप्शन सी नलवंश, ऑप्शन डी छिंदक राजवंश। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पांडु राजवंश। ठीक है, हम बात करें चीनी यात्री ह्वेनसांग की। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने
639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और इस दौरान सिरपुर के क्षेत्र में पांडु वंश का शासन था। ठीक है, इस दौरान जिस समय श्री यात्री हंसराज ने छत्तीसगढ़ का यात्रा किया था उसमें सिरपुर में पांडु वंश का शासन था, ध्यान में रखेगा। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे।